कक्षा 10th के चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 दिया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफताब के कहने का मतलब है कि उसकी जो पुत्री की एज है, ठीक है, मान लेते हैं उसकी पुत्री की एज आज के टाइम पर 10 साल की है वो, ठीक है। तो आफताब ने कहा कि आज से 7 साल पहले तुम जितनी भी एज की थी, ठीक है, उसमें अगर 7 से गुणा कर दी जाए तो वो उस टाइम की वो मेरी एज निकल जाएगी। तो उसकी पुत्री की एज आज से 7 साल पहले अगर 3 साल की होगी तो 3 में अगर 7 की गुणा कर दी जाए 21 साल, तो उसके जो पिता की एज है वो 21 साल होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आफताब कहना चाहते हैं। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम इनकी जो वर्तमान एज है, मतलब आज की जो एज है उसको हम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि आज के टाइम पर वर्तमान एज जो है उनकी आफताब की x साल की है और उसकी पुत्री जो है वो आज के टाइम पर y साल की है। तो अब हम यहाँ पर 7 साल पहले की बात करते हैं। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी, अगर आज वो x साल की है तो x में अगर हम 7 को माइनस कर देंगे तो 7 साल पहले की आयु निकल जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं x माइनस 7 वर्ष। तो ये इसकी 7 साल पहले की आयु आ गई, ठीक है। और इसकी पुत्री की जो आयु है वो 7 साल पहले कितनी होगी, पुत्री की आयु बराबर पुत्री की आयु हमने मानी है y, तो ये हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। अब यहाँ पे प्रश्न में हमें दिया है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। ये आफताब ने अपनी पुत्री से कहा। तो 7 साल पहले की एज हमने ये निकाल दी है ना। तो ये है इसकी 7 साल पहले की एज, आफताब की ये हो गई और पुत्री की ये हो गई। तो इसमें अगर हम 7 से गुणा कर दें, क्योंकि उन्होंने बोला कि 7 साल पहले की जो तुम्हारी एज है उसमें अगर 7 से गुणा कर दें तो मेरी एज आ जाएगी। तो पुत्री की एज में अगर 7 से गुणा कर दी जाए तो आफताब की एज के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पहले प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। एक तरफ लिख देंगे आफताब की आयु और दूसरी तरफ हम लिख देंगे आफताब की पुत्री की आयु, और यहाँ लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। यहाँ पे जो हमें आयु डालनी है वो 7 साल पहले की डालनी है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 7 वर्ष पूर्व। तो आफताब की आयु 7 साल पहले कितनी थी, x माइनस 7, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 7 बराबर, और उसकी पुत्री की आयु कितनी है 7 साल पहले, y माइनस 7, और यहाँ पे हम लिख देते हैं गुणा 7, ठीक है। क्योंकि पुत्री की एज, उसकी पुत्री की 7 साल पहले की जो एज है वो आफताब की एज के बराबर जब ही होगी जब हम उसकी पुत्री की एज में 7 से गुणा कर देंगे। क्योंकि आफताब के अनुसार आज से 7 साल पहले जो उसकी पुत्री की एज होगी उसमें अगर 7 से गुणा कर दी जाए तो वो आफताब की आयु के बराबर हो जाएगी। वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। और 7 साल पहले उसकी कितनी एज थी, y माइनस 7, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 7 गुणा 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 7 बराबर, इसके अंदर गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 7y माइनस 7 से इसकी भी होगी 7 सत्ते 49। अब ये x और y वाले पार्ट एक साथ ले लेते हैं और ये नंबर जो है वो एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये प्लस का 7y है, ये इधर के साइड में आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा बराबर माइनस का 49 ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस का 7 है, ये इधर आएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस प्लस माइनस, तो 49 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42, और साइन कौन सा आता है, जो संख्या बड़ी होती है,
कौन सी बड़ी है, 49 बड़ी है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसके आगे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके आ गया 42, और साइन वही आएगा जो संख्या बड़ी होगी। जैसे 49 बड़ा है तो इसके आगे साइन है माइनस, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। तो एक हमारे पास समीकरण बन गई ये वाली। ठीक है, इसको हम चाहे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो दूसरी समीकरण बनेगी वो बनेगी हमारी यहाँ से, जो इन्होंने लिखा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब हम 3 वर्ष बाद का निकालेंगे। ठीक है, और 3 वर्ष बाद का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि उसकी जो एज है आज के टाइम पर 10 साल है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद कितने साल की हो जाएगी, वो 13 साल की हो जाएगी। तो आफ्ताब ने बोला है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 13 साल। तो 13 साल में अगर हम 3 की गुणा कर दें, ये 3 गुनी बोल रहे हैं ना, तो 3 की गुणा कर दे तो उसके जो पिता हैं वो कितने साल के हो जाएंगे, 39 साल के हो जाएंगे 3 से गुणा करने पर। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पर 3 साल बाद का निकालना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। तो हम आज की आयु से निकालेंगे, आज की जो इसकी वर्तमान आयु है वो तो हमारे पास x है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, x + 3 हो जाएगी। और उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु आज की है उसकी y, तो ये हो जाएगी y + 3 वर्ष। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रश्नानुसार। यहाँ पे लिखेंगे आफ्ताब की आयु बराबर उसकी पुत्री की आयु। ठीक है, आफ्ताब की आयु बराबर पुत्री की आयु, और यहाँ लिख देते हैं 3 साल बाद की। ठीक है, तो 3 साल बाद की, यहाँ पर 3 साल बाद की एज की बात की जा रही है, इसलिए 3 साल बाद यहाँ लिख देते हैं। तो आफ्ताब की आयु 3 साल बाद कितनी है, x + 3, और बराबर उसकी पुत्री की आयु कितनी है, y + 3। और ये बराबर जब ही होंगे जब उन्होंने बोला कि 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे गुणा 3 कर देते हैं, तो ये इसके पिता की एज के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा 3 कर देते हैं, ये आ जाएगा x + 3 बराबर 3 के अंदर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 3y + 3 × 9। अब ये x और y वाला पार्ट एक साथ ले लेंगे, x प्लस का 3y है, इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर 9 प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x - 3y बराबर 9 में से 3 माइनस किया तो 6। ये हमारे पास बन गई दूसरी समीकरण। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना था, एक तो बीजगणितीय रूप निकालना था और दूसरा ग्राफीय रूप निकालना था। तो ये वाला जो पार्ट है ये है इसका बीजगणितीय रूप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप। क्या निकल कर आया हमारा निकल के आया x - 7y बराबर -42, x - 7y बराबर -42। और दूसरा हमारा क्या निकल के आया, x - 3y बराबर 6। तो यहाँ लिख देंगे x - 3y बराबर 6। तो ये है बीजगणितीय रूप। अब हम इसका निकाल लेते हैं ग्राफीय रूप। तो हमारा जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, ग्राफीय रूप ही होता है। ठीक है, जिसको हमें समझना होता है, क्योंकि बीजगणितीय रूप निकालना थोड़ा आसान होता है लेकिन ग्राफीय रूप में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसलिए ग्राफीय रूप को ध्यान से समझना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले समीकरण को लेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे समीकरण को लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले x - 7y बराबर -42 में। तो यहाँ पर हमें x का मान रखना होता है। ठीक है, x का हमें ऐसा मान रखना होता है कि y का मान जो है वो हमारा बट्टे में ना आए। ठीक है, फ्रैक्शन में ना आए। तो इसको हम करते करते ही समझेंगे, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब करेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हम ज़्यादातर आप कोशिश करना है x का जो मान है वो आप सबसे पहले 0 ही रखें। ठीक है,
और इन क्वेश्चनों में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको एक्स के मान कुछ ही रखने होते हैं, आप कुछ भी एक्स का मान यहाँ पर रख सकते हैं, बस उससे क्या हो कि इक्वेशन का में जो वाई का मान है वो बहुत अच्छा और छोटा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स बराबर 0 पर अगर हम एक्स बराबर 0 रखते हैं इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 7y बराबर माइनस का 42। तो ये आ जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ये y बराबर 42/7 और 7×42। तो यहाँ y का मान कितना सिंपल और छोटा आ गया, y बराबर 6 आ गया। तो इसके दो निर्देशांक बनेंगे। ठीक है, 0 हमने x माना था तो 0 माना था, y कितना आया हमारा 6 आया, तो 0,6 हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर x का कोई दूसरा मान रखना है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप समझना हम कैसे रखेंगे। तो देखो ये है हमारे पास समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 और ये यहाँ पर 1 है, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस का 43 हो जाएगा अगर। और ये 7 यहाँ पे गुणा में है, ये इधर भाग में जाएगा तो अपॉन में 7 आ जाएगा। तो 43 को 7 जो है वो विभाजित नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, 43/7 आ गया। तो ये सिंपल y का मान यहाँ पर नहीं आ पाया है ना, तो सिंपल सा आंसर आना चाहिए y का। इस तरह से हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी रखूँगा 2 या 3 या फिर 4, तो ये पूरा नहीं कट पाएगा, लेकिन 42 है। ठीक है, 7 ऐसी संख्या जो 7 से पूरी पूरी कट जाए, कौन सी कट जाएगी, अगर मैं इसमें 7 प्लस कर दूँ तो ये 49 हो जाएगा, और वो 49 7 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे 7 रख देते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं x बराबर 7 पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 7y बराबर माइनस का 42। तो ये हो जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, आंसर हमारा माइनस में आता है। जब दो हमें माइनस माइनस दिए हो तो प्लस होता है और आंसर हमारा माइनस में ही आता है। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 7 हमारे यहाँ y के साथ में गुणा में, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, तो y बराबर 49/7 और 7 सत्ते 49, तो आ जाएगा y बराबर 7। तो यहाँ पे भी सिंपल सा y का मान आया है 7। तो इस वाली इक्वेशन के ये जो समीकरण हमें दी हुई है, इसके यहाँ पर दो मान आए हैं, एक ये और एक ये निर्देशांक आए हैं। अब हम इसका दूसरा वाला समीकरण लेते हैं। दूसरा वाला कौन सा था, x माइनस 3y बराबर 6। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस 3y बराबर 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 3y बराबर 6। अब यहाँ 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में पहुँच जाएगा, तो y बराबर 6 बट्टा माइनस का 3, तो 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो निर्देशांक बने वो क्या बने, x रखा था हमने 0, y कितना आया, माइनस का 2, तो एक निर्देशांक हमारा ये बन गया। अब हम यहाँ पर x बराबर क्या रख सकते हैं, x माइनस 3y बराबर 6 में अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, ठीक है, ये प्लस का ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और फिर उसे हमें 3 से भाग करना पड़ेगा। तो ये अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5, और 3 को 5 से हम भाग करेंगे तो ये 5/3 बनेगा, 3 इसको विभाजित नहीं कर पाएगा, है ना। इसी तरह से 2 रखेंगे तो ये 2 माइनस हो जाएगा, मतलब 4 बन जाएगा, तो ये 4/3 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 रख लेते हैं, क्योंकि 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, और 3 से 3 पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर 3 पर। ठीक है, तो ये है हमारे पास समीकरण, x की जगह रख देते हैं हम 3 माइनस 3y बराबर 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 3y बराबर 6, प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो गया, तो माइनस का 3y बराबर 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो y बराबर माइनस का 3 y के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो 3 बट्टा माइनस का 3, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो y बराबर -1। तो इसके हमारे पास निर्देशांक आए 3, ठीक है, x का मान रखा था हमने 3, तो y बराबर आ गया -1। तो ये हमारे पास
इस वाली इक्वेशन के निर्देशांक आ गए। ठीक है, इन्हीं निर्देशांक की मदद से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इनको लिख लेते हैं, जिससे हमें बार बार इस पीछे वाले पेज में देखना ना पड़े। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये पहली वाली समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ठीक है, और इसके निर्देशांक क्या क्या आए थे, एक तो आया था 0,6 और इसका दूसरा निर्देशांक आया था 7,7। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7,7, इन दोनों से इसकी लाइन बनेगी। ठीक है, अब इसका दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला हमारे पास था x माइनस 3y बराबर 6 और इसके निर्देशांक आए थे 0,-2 और 3,-1। ठीक है, अब हमें इस पीछे वाले पेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये होता है x एक्सेस प्लस में और ये होता है x एक्सेस माइनस में, इसे डैश से लिखा जाता है। ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये होता है y डैश और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये होता है y। तो ऊपर वाला होता है प्लस में, नीचे वाला होता है माइनस में y। अब यहाँ पे हम इसमें इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, आप इसे ग्राफ के पेज पे बनाएंगे, यहाँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कॉपी के पेज पे बना रहा हूँ। तो ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये जो होते हैं ये होते हैं माइनस में, माइनस का y। ठीक है, -1 -2 -3 और -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, और यहाँ होता है x में माइनस, तो माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये होगा प्लस में y। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम पहले वाली समीकरण से एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, रेखा बनाएंगे। तो यहाँ में क्या दिया है 0,6, ये होता है x के लिए और ये होता है y एक्सिस के लिए, ये x एक्सिस के लिए, ये y एक्सिस के लिए। तो x पे क्या है 0। ठीक है, 0 हमारा, ये पूरी लाइन हमारी 0 की हो गई। और y पे क्या है, y पे है 6। ठीक है, तो y का है, ये वाली लाइन है y की, इसमें 6, तो 0,6 वो बनेगा हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 0,6 क्योंकि 0 की ठीक सामने रेखा ये जा रही है और 6 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पे, तो ये इसको बोलेंगे 0,6। और दूसरा वाला हमें दिया है 7,7, तो x पे 7 कहाँ पर है, x वाली लाइन है ये, इस पे है 7 यहाँ पर। ठीक है, और y पर कितना दिया है 7, तो y पर 7 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इन दोनों के बिल्कुल सीधे रेखा देखेंगे। ठीक है, ये रेखा बिल्कुल सीधी जहाँ आपस में काटेंगी। ठीक है, और ये रेखा बिल्कुल ऊपर की साइड में सीधी, ये रेखा यहाँ आपस में काटेंगे, तो ये हो जाएगा 7,7। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को मिला लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे। तो ये जो लाइन है ये इस रेखा की लाइन होगी, जो पहली वाली रेखा है। ठीक है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अब हम इसकी दूसरी वाली समीकरण से एक रेखा बनाएंगे। ठीक है, इसमें दिया है 0,-2, तो ये हो गया x के लिए, ये y के लिए, ये x का मान और ये y का। तो x पर 0 और y पर -2, तो ये x वाली लाइन ये है। ठीक है, इस पर 0 हमारा यहीं रहेगा और -2 y पर, तो y पर -2, y वाली लाइन ये है, इस पर -2 का है, नीचे की साइड है। ठीक है, तो 0,-2, तो ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा 0,-2। और दूसरा वाला क्या दिया है 3,-1, 3 देखना है हमें x वाली लाइन पे, ये हो गया। ठीक है, और y पर हमें -1 देखना है, तो y वाली रेखा ये है, इस पर -1 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो 3 और -1, इनकी यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे नीचे को और इसकी बिल्कुल इधर की साइड में। तो ये जहाँ पर काटेंगे इस जगह पर, ये जो रेखा है ये होगी 3,-1। अब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी और ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, ये इसकी लाइन होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बनाएंगे।